क्या आप एक स्टूडेंट हो और आपके टीचर ने आपको गूगल क्लासरूम में कुछ असाइनमेंट सेंड किया है जिसे आपको पूरा करके गूगल क्लासरूम में सेंड करना है और आप नहीं जानते कि आपको गूगल क्लासरूम किस तरीके से इस्तेमाल करना है? तो रुकिए फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से गूगल क्लासरूम को आप यूज कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अपना सारा काम कंप्लीट करके अपने टीचर को विद इन ड्यू टाइम आप अपना सारा काम सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से अलग अलग काम को आप प्रॉपरली कर सकते हैं और सही टाइम पे आप सारा कुछ आराम से अपने टीचर को सेंड कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सरफराज और आप देख रहे हैं टेकी सरफू चैनल। इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे टेक्स्ट रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लेकर आता रहता हूं और साथ ही साथ कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल में ऑल दबाइए ताकि आप लोगों को मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक स्टूडेंट, जी हां, किस तरीके से एक स्टूडेंट गूगल क्लासरूम को इस्तेमाल करके सारा काम बड़े ही आसानी से कर सकता है और विद इन ड्यू डेट अपने टीचर को वो काम सेंड कर सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और दिखाता हूं कि ये सारा काम कैसे किया जाता है। तो चलिए। तो ये है मेरा मोबाइल स्क्रीन। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और वहां जाकर आप लोगों को गूगल क्लासरूम इंस्टॉल करना होगा। तो मैं टाइप कर देता हूं गूगल क्लासरूम। तो आपको ये आइकन दिखाई देगा, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास ये स्क्रीन आ गया है जहां से आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका इंटरफेस है गूगल क्लासरूम का, जहां पर आपको गेट स्टार्टेड प्रेस करना पड़ेगा। अब आप अपने किसी भी जीमेल अकाउंट से इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली मैं आप लोगों को यहाँ पर एज ए स्टूडेंट सिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए जिससे आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी टीचर ने काम दिया है उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो मैं अपने एक जीमेल आईडी से लॉगिन करता हूँ एज ए स्टूडेंट। तो ये है हमारा गूगल क्लासरूम का इंटरफेस जो कि पूरा ब्लैंक दिखाई दे रहा है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉगिन किए हैं, तो जिस वजह से आपको यहाँ पर कोई भी क्लासरूम नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आपके टीचर ने जो भी कोड दिया है या लिंक दिया है उसके जरिए से आप क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लासरूम ज्वाइन करने का दो तरीका है। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि इस प्लस साइन पर क्लिक करके ज्वाइन क्लास के जरिए से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कोड एंटर करना पड़ेगा जो आपके टीचर ने आपसे शेयर किया है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर कोड जो शेयर किया गया है वो मैं एंटर करता हूँ और उसके बाद मैं ऊपर में जो ज्वाइंट ऑप्शन है वो ऑप्शन से मैं इसे ज्वाइन करता हूँ। तो जैसे ही मैं ज्वाइन करता हूं तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर एक क्लास में ज्वाइन कर चुका हूं जो कि आप देख पा रहे हैं ऊपर में ICT 10A। तो ये है मेरा क्लासरूम और यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस देख पा रहे हैं जो कि मेरे टीचर ने दिया है। तो हमें ये किस तरीके से करना, मैं वो सारा चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी आपको समझ में आ गया कि कोड के जरिए से आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा एक जरिया है जिसमें आपको ईमेल में इनविटेशन मिलेगा, जिसके जरिए से आप वो ईमेल पर जाएंगे। वो ईमेल आपको ओपन करना पड़ेगा और ओपन करने के बाद वो आपको वहां पर एक ज्वाइन ऑप्शन आएगा जिसमें आप क्लिक कीजिएगा और आप डायरेक्टली बिना किसी कोड के आप यहां पर ज्वाइन कर सकेंगे। आप डायरेक्टली इस गूगल क्लासरूम में
लैंडेड हो जाएंगे और आपके गूगल क्लासरूम के अंदर में ये क्लास दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप दूसरे वे से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी आप जैसे ज्वाइन कर लिए हैं, अब आपके पास बहुत सारा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्ट्रीम ऑप्शन नीचे में पहला, दूसरा है क्लास वर्क और तीसरा है पीपल। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको स्ट्रीम दिखाता हूं। तो स्ट्रीम में आपके पास यहाँ पर जो भी असाइनमेंट आपको मिला है, जो भी क्वेश्चंस आपको पोस्ट किए गए हैं, वो सारा कुछ यहाँ स्ट्रीम में मिलेगा। इवन जो भी टीचर ने पोस्ट किया है या बच्चों ने पोस्ट किया है, वो सारा कुछ आपको ये स्ट्रीम के अंदर में मिलेगा। अगर आप क्लास वर्क के अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पर जितने भी असाइनमेंट क्लास टीचर ने आपको भेजे हैं वो आप यहाँ पर से देख पाएंगे बड़ी आसानी से। तो बेस्ट यही होगा कि आप क्लास वर्क के ऊपर जाएं ताकि आपको पता चले कि क्या क्या काम टीचर के जरिए से दिया गया है, जो आप इजीली आइडेंटिफाई करके यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप स्ट्रीम पर ना जाके क्लास वर्क से आप अपना सारा काम करें, क्योंकि स्ट्रीम में बहुत सारा चीज आएगा। आपका जो जो भी पोस्ट है या जो भी असाइनमेंट है या जो भी बच्चों ने पोस्ट किया है, आपके क्लासमेट ने पोस्ट किया, वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा असाइनमेंट है और कौन सा पोस्ट है और कौन सा बच्चों ने पोस्ट किया है, तो कंफ्यूजन होगा। सो डायरेक्टली आपको क्लास वर्क पे जाना है, जहां से आप इजीली समझ सकते हैं कि ये आपका क्लास वर्क है और आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर के बाद। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको काम करना है, इसके ऊपर किस तरीके से आप काम जो आपको दिया गया है वो करके कंप्लीट करके आप वापस सेंड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये वाला देख रहा हूँ रिवीजन वर्कशीट, जो कि सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ड्यू डेट दिखाई दे रहा है संडे और टाइम दिखाई दे रहा है 11:95 PM। मतलब ये वर्क आपका लास्ट आपको संडे तक जमा करना है 11:59 के अंदर। अगर आप इसके बाद जमा करते हैं तो वो लेट सबमिशन हो जाएगा, तो वो टीचर के पास दिखाई देगा कि आपने लेट में जमा किया है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप विद इन टाइम सब कुछ कर लीजिए। तो अभी हमारे पास जैसे कि इसमें टाइम है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मैं देख सकता हूं कि हमारा वर्कशीट कौन सा है। जैसे कि आप ऊपर में देख पा रहे हैं रिवीजन वर्कशीट, मतलब ये एक टाइटल है वर्कशीट का, और नीचे में आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन, जो कि टीचर ने बताया है कि प्लीज कंप्लीट दिस रिवीजन वर्कशीट एंड सबमिट बिफोर ड्यू डेट। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है उन्होंने कि इसे मुझे टाइम से कंप्लीट करके इसे सबमिट करना होगा ड्यू डेट के अंदर। तो आप यहाँ पर अटैचमेंट देख पा रहे हैं। तो ये अटैचमेंट जो आप देख पा रहे हैं, आप इस अटैचमेंट को आराम से खोल सकते हैं और इसमें सारा इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, और जिसके जरिए से आप अपना सारा काम देखने के बाद करके जमा कर सकते हैं। तो मैं आपको ये खोल के दिखाता हूं। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूं तो आपके सामने आपका जो भी असाइनमेंट है या जो वर्कशीट है वो आपके सामने खुल जाएगा। तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं जो भी आपको काम दिया गया है बड़ी ही आसानी से, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपने नोटबुक में वो आंसर्स लिख सकते हैं जो पूछा गया है। ठीक है, अगर आपका सारा काम कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद आप उसका एक फोटो ले लीजिए, और फोटो लेने के बाद आप उसको अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। और अब आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपना काम सबमिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर योर वर्क देख पा रहे होंगे नीचे में, जहां पर आप देख पा रहे हैं असाइन्ड लिखा है और उसके ऊपर में एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है। तो उस एरो के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड अटैचमेंट का, जहां पर आपको अपना अटैचमेंट ऐड करना है और उसके बाद मार्क एज डन क्लिक करना है। आपने वो अटैचमेंट ऐड कर दिया और आपको ये सबमिट करना है। सबमिट के लिए मार्क एज डन आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से अटैच करते हैं। तो मैं ये अटैच के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप अगर अपना काम गूगल ड्राइव पर रखे हैं तो आप वहां से वो ले सकते हैं। अगर वो काम आपके पास एज अ लिंक है, कहीं ऑनलाइन सेव है, तो वहां से ले सकते हैं।
और दूसरा एज अ फाइल आपने रखा है तो वहां से ले सकते हैं। आप अभी भी फोटो ले सकते हैं डायरेक्ट एक फोटो के जरिए से। अगर आपको कोई वीडियो लेकर देना है तो वो आप रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, या तो फिर आप कोई अगर यहाँ से गूगल डॉक यूज कर सकते हैं, गूगल स्लाइड यूज कर सकते हैं, गूगल शीट यूज कर सकते हैं, न्यू पीडीएफ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप क्रिएट करके भी वो चीज टाइप कर सकते हैं और उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से एक फाइल हम अटैच कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये फाइल ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पर आपका जो भी वर्क आपने यहाँ पर अपने मोबाइल पर सेव किया है वो आप देख सकेंगे। तो आपको लगता है कि ये आपका पर्टिकुलर फाइल है जो आपको देना है, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिएगा कि वो अटैच हो गया है। तो समटाइम वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका काम यहाँ पर अटैच ऑलरेडी हो चुका है। अब आप देख पा रहे हैं हैंड इन ऑप्शन, मतलब ये है कि आप अब ये हैंड ओवर कर सकते हैं अपने टीचर को। तो आपको अटैच करने के बाद हैंड इन क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेक श्योर कि आप अटैच करने के बाद हैंड इन करें। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका काम अटैच नहीं होगा, टीचर को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये हैंड इन क्लिक करना होगा। एक बार आप हैंड इन क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है हैंड इन योर वर्क, वन अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर रिवीजन वर्कशीट। तो मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो रिवीजन वर्कशीट के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था आप उसके लिए एक अटैचमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो आप बोल दीजिए हैंड इन, मतलब जी हाँ मैं देना चाहता हूँ। तो एक बार आप जब वहां पर हैंड इन कर देंगे तो आप देख सकेंगे कि वो हैंड इन ऑप्शन चेंज होके अनसबमिट ऑप्शन हो गया है। तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया है, अगर गलती से आपने रॉन्ग अटैचमेंट दे दिया है तो आप इसे अनसबमिट भी कर सकते हैं दोबारा, और उसके बाद सही अटैचमेंट भेज सकते हैं। अगर आप ड्यू डेट के बाद ये चीज़ करते हैं, आपको लगता है कि भाई मैंने कुछ रॉन्ग किया है, और उसके बाद अगर ड्यू डेट के बाद आप सबमिट करते हैं तो वो लेट कहलाएगा। अगर आप पहले किए हैं उसके बावजूद ये लेट कहलाएगा, क्योंकि आप सेकेंड टाइम जो उसे अनसबमिट कर रहे हैं और फिर से सबमिट कर रहे हैं, तो जिसके वजह से वो लेट कहलाएगा। तो अभी फिलहाल जैसे कि आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, सो यहाँ पर ऊपर में आप देख पा रहे होंगे हैंडेड इन लिखा आ रहा है। इसका मतलब आपने ये काम टीचर को ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया है। तो अगर किसी वजह से आपको लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक किया अटैचमेंट में, तो आप अनसबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर कंफर्मेशन मांग रहा है तो आप उसे अनसबमिट कीजिए। तो आप देख पाएंगे कि ये स्टेटस वापस चेंज होके हैंड इन हो गया है। तो आपको लगता है कि ये मिस्टेक है आपका, तो आप इसे वापस कैंसिल कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, और उसके बाद आपको फिर से वो फाइल ऑप्शन पे जाना होगा, और आपको जो भी सही फाइल लगता है वो फाइल आप यहाँ पर जाकर अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद अगेन आप देखिएगा कि मार्क एज डन जो ऑप्शन है वो चेंज होके हैंड इन हो गया है। तो आपको हैंड इन में क्लिक करना है और आपको रीसबमिट करना है, मतलब आप दोबारा इसको सबमिट कर रहे हैं। तो आप देखिएगा फिर से आपके पास अनसबमिट का ऑप्शन आ गया है। तो इसका मतलब आपका काम सबमिट ऑलरेडी हो गया है। तो आप ऊपर में देख पा रहे हैं हैंडेड इन। मेक श्योर ऊपर में हैंडेड इन आना चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका काम ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। तो उसके ऊपर आप जो एरो देख रहे हैं उस एरो के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप वही वर्कशीट पर आ जाएंगे जो आपको टीचर ने दिया है, मतलब आपने हैंडेड इन कर दिया। नीचे में देखिए योर वर्क के बगल में राइट साइड में आप देख पा रहे हैं हैंडेड इन दिखा रहा है। इसका मतलब आपका काम ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। तो आप ऊपर जो एरो है उससे आप बैक जा सकते हैं। तो एक काम आपने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा काम मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है व्हाट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम, क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्कशीट तो हो गया है। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है टीचर के जरिए। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूं वेराइटीज। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है व्हाट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम, तो इसके ऊपर आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टाइप योर आंसर बोलकर आ रहा है। मतलब यहाँ पर आप टाइप करके भी आंसर दे सकते हैं। तो जैसे कि आप चाहते हैं कि इसका आंसर आपको देना है और उसके बाद इसको सबमिट करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऑन स्क्रीन जो आपका है आप इसके जरिए से टाइप कर दीजिए। जब आपका आंसर यहाँ पर टाइप हो जाए तो आपको सेम वही हैंड इन करना पड़ेगा। तो आप इस हैंड इन पर क्लिक कीजिए और आप इसे सबमिट कीजिए।
अब आप देख पा रहे हैं कि हैंडेड इन दिखाई दे रहा है, तो मतलब आप ये ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऐड प्राइवेट कमेंट। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ कुछ कमेंट करना है जो कि प्राइवेट हो, आपके टीचर ही देख सकते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं और आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो एक बार आप जब इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस तरह से प्राइवेट कमेंट भी दे सकते हैं और आपका काम यहाँ पर सबमिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका ये सारा चीज काम हो गया है। अब आप आराम से बैक जाइए, तो आप देख रहे हैं कि आपका 2 काम कंप्लीट हो गया। तीसरा काम भी आपको दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी, तो आपको यहाँ पर से करेक्ट आंसर चूज करना। आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो मतलब यहाँ पर से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो आपको जो भी करेक्ट आंसर लगता है आप उसे चूज कर लीजिए और आपको फिर से हैंड इन करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि हैंडेड ऑप्शन है जिसके जरिए से आप अपना काम सबमिट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछता है यू वोंट बी एबल टू मेक चेंजेस। तो यहाँ पर टीचर ने आपको अलाउ नहीं किया कि दोबारा आप चेंज कर सके, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम चीज था। तो आप एक ही बार ये आंसर कर सकते हैं, आप दोबारा इसे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहला काम में आपने देखा था कि आप उसे वापस रीसबमिट कर पा रहे हैं, मगर यहाँ पर आप उसे रीसबमिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि टीचर ने आपको अलाउ नहीं किया है। तो डिपेंड करता है कि टीचर कभी अलाउ करे कभी अलाउ ना करे। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो आपको श्योर होना चाहिए कि क्या आंसर है, उसके बाद ही आप इसे कंफर्म करें। अगर आप श्योर नहीं है तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए और आप यहाँ से वापस सही आंसर जो है वो क्लिक करके आप उसके बाद हैंड इन कीजिए। तो मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ, मैं श्योर हूँ कि यही करेक्ट आंसर है। तो आप देख रहे हैं आंसर सबमिटेड हो चुका है और यहाँ पर आपका काम हैंडेड इन हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे ऊपर में राइट साइड में आपका दिखाई दे रहा है हैंडेड इन, मतलब ये काम आप ऑलरेडी हैंड ओवर कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारा क्लासेस आपको दिखाई दे रहा है। आपने जो जो क्लासेस ज्वाइन किया है वो सारा आपके पास यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो लेफ्ट साइड में वो 3 बार्स देख रहे हैं उसके ऊपर आप क्लिक जब कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस दिखाई देगा। जैसे कि पहला जो ऑप्शन है क्लासेस का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सारा क्लासेस देख सकेंगे। जो भी क्लासेस आपने ज्वाइन किया रखा हुआ है वो सारा कुछ आप यहाँ पर देख पाएंगे। अभी आपको मैं दूसरा ऑप्शन दिखाता हूं जो कि कैलेंडर का ऑप्शन है। तो आप जानते हैं गूगल कैलेंडर है तो ये कुछ खास नहीं है, इसमें आप कैलेंडर देख सकते हैं और अकॉर्डिंग टू कैलेंडर आप अपना काम टाइम से सबमिट कर सकते हैं जैसा कि रिक्वायरमेंट है आपका। तो मैं बैक जाता हूं। नोटिफिकेशन ही बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसके ऊपर जब क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि करेंटली आपको क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, टीचर की तरफ से क्या क्या होमवर्क दिया गया है या क्या क्या पोस्ट टीचर ने दिया है। तो सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो जो काम दिया गया है या कोई प्राइवेट मैसेज दिया गया है, तो जो कुछ हुआ है वो सारा नोटिफिकेशन के अंदर आपको दिखाई देगा और आप देख पाएंगे कि करेंटली क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप ऑल ऑप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पर सारा करंट नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ अनरीड है तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर जो आपने रीड नहीं किया है वो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आपने सब कुछ रीड कर लिया इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं ऑल पे वापस जाता हूँ और मैं ये 3 बार पर क्लिक करता हूँ। तो वो था आपका नोटिफिकेशन। अब आप एनरोल्ड के अंदर में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप कौन कौन क्लास के लिए ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप इस क्लासेस के लिए ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं। तो ये आपको सारा आपका क्लासेस इसके अंदर दिखाई देगा। अच्छा, क्लासेस के ऊपर आप देख पा रहे हैं टू डू ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख पाइएगा कि क्या काम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि पेंडिंग है। तो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम पेंडिंग नहीं है, मैंने सारा काम यहाँ पर एज ए स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया है। तो टू डू में अगर आप वही देख सकेंगे जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो आपने अब तक नहीं किया है, तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा लिस्ट खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है एज ए स्टूडेंट। डन के अंदर में आप देख सकेंगे जो जो काम आपका
ऑलरेडी हो चुका है वो सारा आप कुछ यहाँ पर एज अ लिस्ट देख सकते हैं डेट वाइज। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो जो डेट है वो डेट के ज़रिए से आप सारा कुछ देख सकेंगे कि क्या क्या काम आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अभी आप ऊपर में जो एक 3 बार देख रहे हैं राइट साइड में 3 डॉट्स के बगल में, तो आप उसके ऊपर जब क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ये फिल्टर ऑप्शन है। आप अकॉर्डिंग टू क्लासेस आप फिल्टर कर सकते हैं कि किस किस क्लासेस में क्या क्या काम आपने कंप्लीट कर चुका है या किस किस क्लास में आपको काम कंप्लीट करना है। तो डन के अंदर आप हैं तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि आप पर्टिकुलर क्लास के लिए क्या क्या काम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यूकेजी मैथ्स क्लास के अंदर में मैंने क्या क्या काम कंप्लीट कर लिया है। तो मैं जब ये क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास का ही सारा टास्क असाइनमेंट देख सकते हैं जो ऑलरेडी आपको असाइन किया गया था और आप जो कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलरेडी डन के अंदर में आ रहा है। और अगर टू डू में आप जाइएगा तो यहाँ पर आप देख सकेंगे जो इस क्लास में काम आपका पेंडिंग है वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा कोई भी काम पेंडिंग नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। तो इसके ज़रिए से आप फिल्टर करके भी देख सकते हैं, वरना ऑल क्लासेस के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो सारा क्लासेस का काम जो आपने कंप्लीट कर लिया वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो आपको बहुत ही काम आएगा। अच्छा, उसके बाद तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा क्लासेस है जिसके ज़रिए से आप वो पर्टिकुलर क्लास के अंदर आप घुस सकते हैं और उसके अंदर देख सकते हैं कि कोई काम दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो ये सारा कुछ चीज़ है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर ऑप्शन में आर्काइव क्लासेस। अगर कोई क्लासेस आर्काइव हुआ है जो कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे हम आर्काइव कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इसके अंदर कोई भी क्लासेस आर्काइव नहीं हुआ है। तो जब हम लोग को कोई क्लास नहीं चाहिए और उसको बस एज अ लोकल सिस्टम में सेफ रखना है तो हम उसे आर्काइव कर देते हैं। अभी आप अगर क्लासरूम फोल्डर के अंदर जाइएगा तो ये आपको गूगल ड्राइव के अंदर ले जाएगा, क्योंकि आपका जो भी क्लासेस यहाँ बना हुआ है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो गूगल क्लासरूम फोल्डर के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने गूगल ड्राइव के अंदर आ चुके हैं और आपके पास जो भी क्लासेस है उस क्लासेस का फोल्डर बन चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर यूकेजी साइंस, यूकेजी इंग्लिश, यूकेजी हिंदी, यूकेजी सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो भी क्लासेस आप ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं। तो मैं अगर इसको बैक जाता हूं तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि देखिए ये आपका ड्राइव है, माई ड्राइव, और उसके अंदर में ऑटोमेटिकली क्लासरूम एक फोल्डर बन चुका है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा था कि आप क्लासरूम फोल्डर के अंदर घुस रहे हैं तो इसलिए डायरेक्टली आपको क्लासरूम फोल्डर के अंदर दिखाता है जो कि आपका गूगल ड्राइव के अंदर सेव है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं या आपके टीचर जो भी काम दे रहे हैं वो सारा कुछ आपके गूगल ड्राइव में सेव हो रहा है एज अ बैकअप। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो मैं ये बैक जाता हूँ और मैं इसके बाहर निकलता हूँ। तो ये क्लासरूम फोल्डर के ज़रिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका क्लासरूम फोल्डर क्रिएट हो गया है गूगल ड्राइव के अंदर और सारा काम आपका वहाँ पर ड्राइव के अंदर सेव हो चुका है। नेक्स्ट है सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग ऑप्शन पे आप देख पा रहे हैं सिंक ओवर मोबाइल डेटा जो कि ऑफ है और सेंड ईमेल नोटिफिकेशन जो कि ऑन है। तो ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले आपके ईमेल में कि कब कब कौन कौन क्लास के टीचर ने आपको टास्क दिया है। तो आप उसी हिसाब से काम देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं क्लास नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर जो जो क्लास आप यहाँ पर ऑन किए हुए हैं वो सारे का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो जो क्लास का नोटिफिकेशन आपने ऑन किया हुआ है उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा से मिलता रहेगा। तो बेहतर है कि ये सारा ऑप्शन ऑन रखे, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन ही रहता है तो इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है डिवाइस नोटिफिकेशन। दैट मीन्स यहाँ पर जो ऑप्शन आपके लिए एनेबल है वो आपके लिए इनफ है, जिसमें आपको अलग अलग डिवाइस में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको दो चीज़ का यहाँ पर इम्पोर्टेंट ख्याल रखना है कि आपका ईमेल नोटिफिकेशन ऑन हो और आपका क्लास नोटिफिकेशन में सारा क्लासेस जो भी आपने ज्वाइन किया हुआ है वो सारा ऑन होना चाहिए, ताकि आपको टाइमली सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप टाइम से सारा काम करते रहें।
तो ये था आपका सेटिंग ऑप्शन। और हेल्प ऑप्शन के अंदर में आपको कुछ गाइडेंस मिल जाएंगे कि किस तरीके से क्लास ज्वाइन करना है, किस तरीके से काम कंप्लीट करना है, किस तरीके से काम सबमिट करना है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म ऑफ सर्विसेज है, तो ये कुछ है जो आप रीड कर सकते हैं। तो ये था आपका ऑप्शन। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। अगर मैं क्लास के ऊपर जाता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारा क्लासेस आपको गूगल क्लासरूम के अंदर में होम पेज में दिखाई देगा। तो मैं एक क्लास के अंदर घुसता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ और भी कुछ ऑप्शन जो कि बताना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला ऑप्शन है स्ट्रीम, जहां पर आप सब कुछ देख सकते हैं, आपका असाइनमेंट वगैरह देख सकते हैं, या तो किसी ने कुछ पोस्ट दिया है वो देख सकते हैं, या बच्चे ने कोई कमेंट किया है वो भी देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ इसके अंदर आप देख सकते हैं। क्लास वर्क के अंदर आपका सारा जो भी काम है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि टीचर ने यहाँ पर अलग से एक टॉपिक दे दिया है कि 2 लेटर वर्ड्स। अब 2 लेटर वर्ड्स एक टॉपिक के अंदर में उन्होंने अलग अलग काम दिया है। तो आप देखिएगा सेक्शन वाइज वो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही आसान कर देता है आपको समझने में कि ये काम ये कैटेगरी के अंदर आता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप क्लास वर्क पर क्लिक कीजिए और आप क्लास वर्क पर जाके ही अपना काम कीजिए, ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि कौन सा काम किस कैटेगरी के अंदर है। तो टीचर ने अगर टॉपिक्स दे के रखा है तो आप देखिएगा कि टॉपिक्स के अंदर आपका काम आ रहा है। तो आप यहाँ से सारा अपना काम देख सकते हैं उस क्लास के अंदर। पीपल आप क्लिक कीजिएगा तो पीपल में आप देख सकते हैं कि आप ये जो भी क्लास आप जो ज्वाइन किए हुए हैं उसके कितने टीचर्स हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एक ही टीचर होगा, तो मोर देन 1 टीचर भी हो सकते हैं जो कि को टीचर्स कहलाते हैं। तो वो आप यहाँ पर वो लिस्ट देख सकते हैं। अगर आप व्यू ऑल कीजिएगा तो यहाँ पर सारे टीचर आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर आपके क्लासमेट आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर 2 सेक्शन है ये पीपल के अंदर में, एक टीचर्स का, एक क्लासमेट्स का। तो क्लासमेट के अंदर में आप देख सकते हैं कि जितने भी बच्चे ये क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं उन सब का नाम आएगा, मगर आप अपना नाम इसके अंदर नहीं देख सकते हैं। आप भी ये क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं। अब क्योंकि आपका नाम इसके अंदर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्लासमेट्स ऑप्शन है, मतलब आपके जो साथी हैं, आपके क्लास में जो आपके साथ पढ़ते हैं उनका नाम है। तो मतलब आपका नाम यहाँ पर नहीं आएगा, आपके साथियों का नाम आएगा। तो आप वो सारा नाम यहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर सकता है और किस तरीके से वो सारा डिफरेंट टाइप का काम कंप्लीट कर सकता है और जान सकता है कि कैसे कौन से डेट के अंदर हमें ये काम कंप्लीट करना है और किस तरीके से वो मतलब नोटिफिकेशन चेक कर सकता है और टू डू के अंदर जाके वो देख सकता है कि क्या काम पेंडिंग है, क्या काम ऑलरेडी हो चुका है और सारा काम कितनी आसानी से गूगल ड्राइव में सेव हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कैसा रहा वीडियो? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे गूगल क्लासरूम को इस्तेमाल किया जाता है। तो देर किस बात की, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट दीजिए और कमेंट देकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप जरूर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो हमेशा से लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।